हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं बता रही हूँ आपको क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको एक टर्म्स बता देती हूँ। इसमें है टर्मिनेटिंग, एक वर्ड आता है, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग हम किसको कहते हैं? किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक मैंने 3 को डिवाइड किया 2 से, तो अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो इसमें मेरे को डिवाइड करने के बाद आ जाता है 1.5 और रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आप ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से अगर आपने डिवाइड किया, लाइक मैंने 1 नंबर लिया, 1 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 से, आप इसको डिवाइड करते जाएंगे लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नंबर 0 में नहीं आता तो आप ये नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। और सेम टाइम पे एक और वर्ड यूज़ करेंगे हम, रिपीटिंग। क्या होता है ना कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन है ना, वो बार बार सेम रिपीट हो रहा है। 1 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो मैंने एग्जाम्पल लिया 1/3। तो 3 हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर जो होगा ना वही उसी से ही डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे हम 1 को, तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, डेफिनेटली हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज हो गया, तो 3 या 9 सब्ट्रैक्ट करिए, 1 आ रहा है, ठीक है। फिर 0 क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 आप सिंगल 0 हर स्टेप में इंक्रीज कर सकते हैं। 3 या 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 आपने पॉइंट फिर से ले लिया, 3 या 9। तो क्या हो रहा है कि ये जो है ना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार वही आ रहा है, रिपीट हो रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है, जो रिमाइंडर है ना, देख रहे हैं आप रिमाइंडर हर जगह, यहाँ भी आया 1, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया 1, और रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, और नंबर यहाँ पर आपने देखा रिपीट हो रहा है। तो इन ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग वर्ड होता है या रिकरिंग भी कह देते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिसको आप डिवाइड करें और डिवाइड के बाद में आप देखें कि वो क्वेश्चन रिपीट होने लग गया और साथ में वो 0 भी नहीं आ रहा रिमाइंडर में, तो इसको आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब कोई भी टर्म रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले मैं बताऊंगी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए बिना एक्चुअल डिवाइड के। आप जैसे मैंने अभी 1/3 का डिवीजन दिखाया ना, तो अगर बिना डिवाइड के आपको चेक करना हो कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा या नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करेंगे, इसको बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। हमें ये देखना होता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो या तो 2 हो, ठीक है, 2 हो या 2 की पावर में हो। नेक 2 लिया, अब नंबर आ गया 4, तो 4 को आप इसका फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 के लिए। अब नंबर आपके पास आ गया 16 आ गया, तो क्या होगा 16 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर क्या आ गई 4, ठीक है ना। तो अगर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 2 हो या 2 के पावर में हो, तो डेफिनेटली वो टर्म डिविजिबल पूरा है और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। बस ये कंडीशन है 2 के, उसमें उसके अलावा कुछ और टर्म नहीं होना चाहिए। सिंपली या तो 2 हो, 2 की पावर हो, फिर 5 हो या 5 की पावर्स हो। देखिए आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग ही होगा, या 5 की पावर्स हो। 5 की पावर्स यानी कि 25 होगा तो 5 स्क्वायर, 125 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 क्यूब, है ना। तो वो डेफिनेटली बिना डिवाइड करे ही आप बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है। क्लियर? या फिर 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। 2 और 5 दोनों होंगे मिलके, यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 हो, 10 की फैमिली हो, तब भी वो टर्म जो आएंगे, जो भी लिखे होंगे वो टर्मिनेटिंग डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग के लिए चेक करने के लिए बहुत सिंपली है कि 2 हो या 2 की पावर्स हो, 5 हो और 5 की पावर्स हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो और उनकी पावर्स हो, मतलब 10 की फैमिली होगी। इसके अलावा कोई और नंबर साथ में नहीं होना चाहिए। 2 और 5 एक साथ आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली 2 आ रहा है, 2 की पावर्स आ रही हैं, डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग है। 5 आ रहा है, 5 की पावर्स आ रही हैं, तब भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा।
अब वो क्यों होता है इसको मैं बता देती हूँ। अब ये नंबर आपने सोचा मैं छोटे छोटे ही लिख लें, नहीं, इसमें होता क्या, आपने करना क्या होता है उसी को मैं दिखा रही हूँ। लास्ट डिजिट आपके पास में, लास्ट डिजिट के हिसाब से भी हम देख लेते हैं आराम से। अब नंबर है 0, तो 2 से क्यों होता है मैं पहले वो बता दूं आपको। 2 से कैसे हो रहा, 0/2 लिख लिया, ठीक है। तो 2 से अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 0 आएगा, ठीक है। अगर आपने 1/2 लिखा, 2 से आपने 1 को डिवाइड किया तो 0.5। ऐसे ही 3 है, 3 को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे 1.5 होगा। मैंने ऑड नंबर्स पहले ले लिए हुए हैं यहाँ पर से 1 3 5। 5 को डिवाइड करेंगे 2 से 2.5। 7 आ गया, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5, है ना। 9 लिया, 9/2 करेंगे तो 4.5। यानी कि 2 से देखिए ये नंबर्स डिविजिबल हैं, 0 तो है ही है। इसके अलावा इवन नंबर 2/2 है, 1 आ जाएगा। 4 है तब भी 2 आ जाएगा। 6 है, 6/2 डिवाइड करेंगे पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 8 को डिवाइड करेंगे आप 2 से तो 4 आ जाएगा। इसके अलावा तो कोई और नंबर होते नहीं है। हमने 0 से लेकर पूरे 9 तक नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो ये सब के सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आ गई ना सब। अब इसी चीज़ का यूज़ हम कर लेते हैं अगर नंबर आपके पास कई सारे डिजिट्स हैं, है ना। तो डिजिट्स अगर कई सारे हैं तो हम लास्ट डिजिट को चेक कर लेते हैं। लास्ट डिजिट्स आपके पास कोई सी भी होगी, चाहे 0 हो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो लास्ट में, तो जब ये डिवाइड हो रही हैं तो डेफिनेटली वो भी डिवाइड होगा पूरा नंबर। ये तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है कि लास्ट डिजिट अगर हमारे पास में 0 से लेकर 9 तक आप किसी को भी डिवाइड करें तो डेफिनेटली वो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 की पावर से डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग ही होगा। वो जो पूरा आपने नंबर लिखा है वो टर्मिनेटिंग में आ गया। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 13/4 लिया, तो अब क्या करें, इसको देखिए जो कि 4 है ना, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को आपने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। 4 मिस हो गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 2, तो डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग ही है। आपको चेक करना है तो बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं, मैंने डिवाइड करके दिखाया हुआ है। 13 को डिवाइड करना है 4 से, है ना, तो 4 3 जा 12, 3 - 2 1 आ गया, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8, सिंपल डिवाइड है, 2 आ गया, फिर 0 ले लिया, 4 5 जा 20, तो लास्ट में जो रिमाइंडर आ गया वो 0 हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये पूरा डिवाइड करने की आपको ज़रूरत भी नहीं होती है। आप डायरेक्टली बिना एक्चुअल डिवाइड के आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही 1/8 आ गया, 8 का मीन्स 2 की पावर 3, तो डेफिनेटली ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने नंबर लिए 16 ले लिया डिवाइड करने के लिए, या जो डिनोमिनेटर है वहाँ 32 ले लिया, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर्स में आ जाएंगे। 16 है तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 32 है 2 की पावर 5 आएगा, ऐसे ही 2 की पावर 6 आ गया, 64 लेंगे। तो जिसके जो डिनोमिनेटर है वो 2 है या 2 के टर्म्स में है, 2 की पावर्स में है आई मीन, तो वो डेफिनेटली वो जो आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग ही होगा। अब ऐसे हम दिखा लेते हैं इसको 5 के साथ में। अब 5 के साथ भी क्या नंबर है, हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से हम स्टार्ट करते हैं पूरा 9 तक ले लिया। अब 0 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे डेफिनेटली 0 होगा। 1/5 करते हैं तो 5 2 जा 10, पॉइंट लगा के 0.2। ऐसे 2 को भी करेंगे, है ना, 5 4 जा 20, तो पॉइंट लगा के आ जाएगा। ऐसे आप 3/5 करेंगे, 4/5 मीन्स आप 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं सबको आप 5 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं इजीली। अब मैंने 9/5 लिखा तो मैं डिवाइड करूँगी 5 1 जा 5, पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 रिमाइंडर में आता है, 5 8 जा 40, तो 1.8 आ गया। तो किसी भी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करें, सिंपली 5 से, तब भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 5 के अलावा अगर 25 से डिवाइड करना है ना, तो 25 को आपने कन्वर्ट कर लिया 5 के टर्म में, है ना, 5 की पावर 2 आ गई, तब भी वो डिवाइड होगा। लाइक मैंने 1/25 लिखा, डिवाइड करेंगे, सिंपली है
25 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट, अब 1 था तो डेफिनेटली पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज हुआ, नहीं जा रहा तो 0 और एक लगाया तो 0 आ गया, 25 4 100। तो कहने का मीन्स ये है कि नंबर जिससे आप डिवाइड करें, जो डिवीज़र होना चाहिए, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 टू द पावर n, या फिर वो 2 और 5 बोथ दोनों होने चाहिए। 2 की पावर m होनी चाहिए और 5 की पावर n। मैंने ये m और n इसलिए लिख दिया जिससे आपको पता चल जाए कि पार्ट्स हैं ये, खाली 2 और 5 नहीं है। 2 से डिवाइड किया तब भी आएगा, 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। क्लियर? ऐसे मैं 1/3 का दिखा चुकी हूँ। अब देखेंगे 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो डेफिनेटली ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ना 2 है ना 5 है, ना 2 और 5 बोथ हैं, तो ये तो 3 है। 3 से तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ही आएगा। फिर आप डिवाइड करके, जैसे मैंने अभी पीछे चेक किया था, वो नंबर दिखाया था आपको, तो क्या हो रहा है कि जो आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो सेम पैटर्न आ रहा है ना, रिमाइंडर में 1 1 1 1 आता जा रहा है। आप डिवाइड कर रहे हो, पॉइंट लगा हुआ है, तो ऊपर जो आप नंबर्स लिख रहे हो, इक्वेशन है वो रिपीट हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे टर्म्स को आप, इस तरीके के टर्म्स को कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग है। रिपीटिंग के लिए एक और वर्ड आता है रिकरिंग। ठीक है ना, दोनों चीज़ें क्लियर है कि रिपीटिंग के लिए रिकरिंग भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये रिकरिंग यानी कि रिपीट कर रहे हैं। रिपीट किसको कर रहा है कि जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं वो रिपीट होता जा रहा है। और साथ में ये कंपलसरी नहीं है कि आपने एक ही नंबर यहाँ पर रिपीट होगा। पूरे नंबर्स का एक पूरा ब्लॉक आ जाता है, वो रिपीट होता है। 2 नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आप ज़रूर एक क्वेश्चन दे रखा है 1/17 करके, उसको डिवाइड करके दिखाना है, उसको दिखाएगा। काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, वो एक पूरा ब्लॉक आता है, फिर उसके बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट में ले रही हूँ, जिसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना था और साथ में बताना था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए 36/100 था, राइट। 100 मीन्स जैसे 10 की फैमिली आ गई ना, 36/10 स्क्वायर। 10 की फैमिली आ गई, इट मीन्स ये डेफिनेटली टर्मिनेट होगा ही होगा। उसको दिखाना, अगर आपको शो करने को आता है कि शो करिए, तो आपको डेफिनेटली ये शो भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो आई होप ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्म्स हैं और रिपीटिंग या रिकरिंग, अब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी उनके साथ में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी साथ में ज़रूर करें। और कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हैं।